मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ। हेलो एवरीवन। हमने लास्ट सेशन में जो इस फोर्थ चैप्टर है आपका पापा जब बच्चे थे उसकी लास्ट 2 एक्सरसाइज है वो छूट चुकी है, तो आज उसी को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था। तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। तो यहाँ देखो, आप सबको ये क्वेश्चन है वो आपके लिए है। यहाँ आप सभी को आपकी जो स्किल है वो लिखनी है। आप ये भी लिख सकते हो कि मैं डांस करने में माहिर हूँ, मैं लिखने में माहिर हूँ। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि मुझे है अच्छा गाना गाना आता है, फिर कई सारी मैं चित्रकार में बहुत ही अच्छा हूँ। तो यहाँ आपको अपनी स्किल लिखने हैं। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, कैसे थे पापा। ये लास्ट एक्सरसाइज है। नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। तो देखो यहाँ है वो थोड़ी सी हमें पंक्तियाँ है उसको हमें कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट देखो क, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता था कि पापा बहुत चतुर थे। तो फर्स्ट क में कहा, उसी तरह हमें ये ख, ग और घ को देखो वहाँ स्पेस है, वहाँ हमें उसके आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट किया, ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। अब ख देखो, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता था कि पापा भ्रम में पड़ जाते थे। तो हमें पता है कि उसके इस बच्चे के जो पापा थे, जब वो बच्चे थे तो उसका कुछ डिसाइड ही नहीं था कि उसको क्या बनना है। हर कोई पूछता था तो पर्सन टू पर्सन उसका जो आंसर है वो अलग होता था। फिर है ग, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उसके पापा ने कहा था ना कि जब मैं आइसक्रीम बेचूंगा तो मैं आइसक्रीम है वो बच्चों को मुफ्त में दूंगा। तो हमें ऐसा लगता है कि उसको बहुत ही बच्चों से प्यार होगा, इसलिए। फिर है घ, रात में करने के लिए होता ही क्या है। रात में मैं चौकीदारी करूँगा। उसके पापा ने डिसाइड किया था कि वो ऐसे चौकीदारी का जो काम है वॉचमैन वो करेंगे। तो ऐसा लगता है कि पापा हमेशा काम करना चाहते थे, वो दिन रात काम करना चाहते थे। तो देखो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और एज वेल एज ये हमारा फोर्थ चैप्टर है वो भी यहाँ कंप्लीट होता है, कंक्लूड होता है। आगे देखते हैं अब। चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले यहाँ एक छोटी सी पोएम है जो है उलझन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले उलझन यानी कि कंफ्यूजन। हमारे मन में कोई ना कोई कंफ्यूजन होता ही है। इस जो पोएम है उसके ऑथर है सुरेंद्र विक्रम। उलझन, उलझन यानी कि कंफ्यूजन। हमें तो हर चीज़ में कंफ्यूजन है कि क्या करे क्या ना करे। जैसे फोर्थ चैप्टर में हमने देखा कि उसके पापा को भी बड़ा कंफ्यूजन था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूं। वो उलझन, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। हाँ, आपके घर में भी ऐसा होता है ना, आपकी मम्मी आपको ये कहती है कि चल बेटा तू, पापा कहते हैं कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, फिर मम्मी कहती है कि नहीं नहीं डॉक्टर नहीं बनेगा, वो तो इंजीनियर बनेगा। भैया कहते हैं इससे अच्छा है सीखो तुम कंप्यूटर। और उसके शायद हमारे कोई हमसे एल्डर हो, हमारी बहन से बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं तू डॉक्टर भी मत बन, इंजीनियर भी बन, लेकिन क्या कर, कंप्यूटर सीख ले। चाचा चाचा बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर,
फिर उसके यदि हमारे कोई चाचा हो तो वो क्या कहते, नहीं तुम प्रोफेसर बन जाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, अच्छा है। चाची क्या कहती, नहीं नहीं बड़ा अधिकारी बनो, अफसर बनो। दीदी कहती आगे चलकर बनना है तुम्हें कलेक्टर। और यदि उसकी चलो मान लो कोई बड़ी बहन हो तो वो क्या कहती, तुम्हें तो कलेक्टर बनना चाहिए। बाबा कहते फौज में जाकर जंग में नाम कमाओ। यदि दादा हो तो वो क्या कहे कि चलो कोई बात नहीं आर्मी ज्वाइन कर लो, वो भी अच्छा है। दीदी कहती है घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। फिर उसकी दीदी है कोई बच्ची की, देखो ये लड़की कितनी कंफ्यूजन में है। तो उसकी दीदी उसको क्या कहती कि नहीं नहीं एक काम करो, कोई बिजनेस कर लो, ऐसा। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन में एक ही उलझन, कोई समझ ना पाता। देखो फिर क्या है ये दो स्टैंजा लास्ट, सबकी अलग अलग अभिलाषा, यानी कि सबको अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है हमसे ऑलवेज। आप चलो मान लो घर में होते हो तो आपके साथ भी ऐसा होता है, बड़ा होकर ये बनना, बड़ा होकर वो बनना। लेकिन हमारे मन में जो क्या उलझन है, हमारे मन में क्या कन्फ्यूजन है, वो तो कोई जान ही नहीं पाता। तो ये यहाँ पोएम कंप्लीट होती है। पोएम के जो ऑथर है सुरेंद्र विक्रम है। उलझन एक पोएम थी कि ऑलवेज हम किस कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं अपने मन के, वो। अब देखो आगे, एक साथ तीन सुख, शायद ये पिक्चर स्टोरी है, देखते हैं। तीन यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। सिक्का, देखो ये तीन ट्रैवलर है यानी कि मुसाफिर है, वो मुसाफरी करने के लिए पैदल जा रहे हैं और रास्ते में देखो एक कॉइन मिलता है, सिक्का मिलता है। हम सब ने इसे एक साथ देखा इसलिए ये हम सबका है। इसमें से एक लड़का बोलता है कि सिक्के पर नज़र सबकी गई है, इसलिए सिक्का सबका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे मिला तो मेरा, लेकिन सिक्के पर नज़र तो सबकी गई है। हाँ हाँ, क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट ले। ठीक है, पर क्या खरीदे? फिर वो ये जो देखो स्काई ब्लू जो लड़का है जिसका वो शर्ट पहना है, वो बोलता है कि चलो इससे हम कुछ खरीद लें, सिक्के में पैसे हैं और तीनों में बांट लेंगे। तो फिर एग्री हो जाते हैं दोनों कि ठीक है बांट लेते हैं जैसा तुम कहते हो। मेरा तो मन मीठी चीज खाने का कर रहा है। तो ये देखो ये पहला लड़का है, वो कहता है कि मुझे तो भाई कुछ स्वीट खाना है, कुछ मिठाई खानी है। फिर दूसरा क्या कहता है, वो भी देखना ठीक है, पर कोई मीठी चीज़ें खरीदेंगे, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। तो ये दूसरा लड़का है वो एग्री हो जाता है कि कोई बात नहीं, हम कुछ मीठा खरीदे के खाने के लिए। तभी वो तीसरा लड़का है वो क्या कहता है कि मुझे तो प्यास बुझाने के लिए चलो मान लो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे मीठी चीज़ नहीं खानी। तो बहुत स्टोरी सिंपल है। आई होप यहाँ तक क्लियर है स्टोरी कि तीन लड़के मुसाफरी करने के लिए जाते हैं, रास्ते में उसको सिक्का मिलता है और तीनों डिसाइड करते हैं कि हम इससे कुछ खरीदेंगे। पहला कहता है कि मुझे मिठाई खानी है, दूसरा लड़का वो मान जाता है कि चलो मिठाई खरीदेंगे, तीसरा कहता है कि नहीं मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब देखो आगे, एक मिठाई ही बहुत है, मुझे तो कहीं चाहिए, मुझे प्यास लगी है। ये लड़का है वो कहता है कि एक मिठाई ही ठीक है, हम सिर्फ एक मिठाई खरीदेंगे। तो दूसरा कहता है कि मुझे तो कहीं चाहिए। तो देखो ये दूसरा लड़का है ना, वो कहता है कि मेरा कुछ एक स्वीट्स में कुछ होगा नहीं, मुझे दूसरी चाहिए। तो तीसरा तो अपनी रट लगाए बैठा है कि नहीं मुझे तो प्यासी लगी है। क्या बात है, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो फिर देखो ये आदमी वहाँ आता है और इस तीनों लड़के को पूछते हैं कि तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई। तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई, यानी कि कोई बड़ा आदमी था
तो उसको अपनी ये प्रॉब्लम बताई कि अब दिक्कत ये है कि पैसे इतने हैं और चाहिए सबको ये। तो देखो, फिर उस आदमी ने क्या कहा, अरे बस इतनी सी बात है, बड़ा आसान सा उपाय है। क्या कहा, फिर उस आदमी ने एक रास्ता निकाला कि बस इतनी सी बात है, मेरे पास तो इसका वे है, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। उस आदमी ने देखो क्या रास्ता बताया कि मिठाई भी नहीं लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए, प्यास भी लगी है तो वो भी नहीं ले सकते, तो उससे अच्छा क्या है, कुछ अंगूर खरीद लो, ग्रेप्स। ये तो बहुत सारे हैं। तो फिर ये लड़के तीनों ने क्या कहा, देखो ये बहुत सारे अंगूर हैं, ये तो मीठे हैं, ये तो मेरी प्यास भी बुझाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि जो लड़के को प्यास लगी थी, हमें पता है कि जब हम अंगूर खाते हैं तो उससे हमें हमारी तरस भी छिप जाती है और खाने में भी मीठे होते हैं। तो इसको मिठाई चाहिए थी तो इसको मिठाई मिल गई, इसको पानी चाहिए, इसको प्यास बुझानी थी अपनी, तो वो भी हो गया। तो देखो, उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। ये जो बड़ा आदमी था उसने इसका जो प्रॉब्लम था वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया कि चलो मीठा भी चाहिए और प्यास भी बुझानी है तो उससे अच्छा है अंगूर ही खरीद लो, तो सबकी बात है वो रह जाएंगी। तो इस स्टोरी से हमें भी ये सीख मिलती है कि हमें भी ऑलवेज ऐसा ही वे निकलना है जिससे सबका भला हो। तो इस स्टोरी के जो ऑथर है लुइस फर्नांडिस, देखो यहाँ स्टोरी के जो ऑथर है लुइस फर्नांडिस। तो यहाँ ये स्टोरी कंप्लीट होती है, एज वेल एज चैप्टर तो वैसे ही ख़त्म हो गया है। चैप्टर की PDF आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट सेशन में जो 5th चैप्टर है वो पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।